सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल मैं आपको समास के भेद बताए थे। उसी समास के भेद आज हम द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास बताएंगे, ठीक है। और एक और नग्न समास होता है, उसको भी आज बताएंगे और समास आज खत्म कर देंगे, क्योंकि प्रतिदिन एक एक पढ़ाते हैं। तो सोचे आज कि नहीं, आज इसको खत्म कर देते हैं कि अगला हम ग्रामर में चलेंगे। अगला जो टॉपिक है उसको हम बताएंगे। देखिए, इधर द्वंद्व समास है और इधर बहुव्रीहि समास है। दोनों का परिभाषा भी दिया गया है और नीचे उदाहरण कुछ दिए हैं, ठीक है। बोर्ड पे आपको साफ दिखाई नहीं दे रहे हो तो आप मौखिक रूप से समझाएंगे, समझिए। देखिए, द्वंद्व समास की पहचान कैसी होती है? तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई शब्द ऐसा दिया गया हो जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता। यहाँ देखिएगा दिया है, आइए इसे समझते हैं। छोटा बड़ा। एक और इसमें आपको हम बता दें कि कोई भी अगर शब्द दिया, दो शब्द दिया गया हो और उस बीच में अगर योजक चिन्ह है तो आप समझिएगा ये द्वंद्व समास है। एक पहचान आपको ये बता दिए, ठीक है। जिस समास में क्या दिया गया हो कि योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। अगर योजक चिन्ह दिया गया हो तो आप समझिएगा द्वंद्व समास है। ऑब्जेक्टिव सवाल आप इससे बनता है, ठीक है। जैसे छोटा बड़ा, अमीर गरीब, माता पिता, ऊंच नीच। देखिए यहाँ पे, देखिए दोनों का क्या है, यहाँ पे कर जिस समास में दोनों जो पद है वो प्रधान होते हैं। दोनों प्रधान मतलब क्या होता है? दोनों का समान अर्थ होता है। समान क्या बोलते हैं दृष्टि से हम देखते हैं, वही होता है। जैसे छोटा बड़ा, देख रहे हैं ना, ये क्या है? बीच में योजक चिन्ह दिया गया है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, माता पिता, ऊंच नीच, रात दिन, देश विदेश, भला बुरा। और यहाँ पे भी भला बुरा लिखा गया है, दो जगह पे इसको बिठा देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे आगे पीछे नीचे ऊपर, यहाँ लिख दिया गया है ऊंचा और नीच, ठीक है। तो जिस शब्द में योजक चिन्ह बीच में हो और दोनों का परस्पर संबंध बताता हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे हो जाएगा, राधा कृष्ण सीता राम, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। भाई बहन, यहाँ भाई बहन का नहीं दिया गया है। तो ये ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास अर्थात दोनों ऐसा शब्द जो दोनों का समान दृष्टि से दोनों का प्रधान अर्थ होता है, ठीक है। चलिए अगला हम इसको पढ़ते हैं, बहुव्रीहि समास को, और हम जानते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि समास का परिभाषा क्या कहता है? जिस समास में दोनों खंड जो होते हैं प्रधान न होते हैं, जिस समास में दोनों खंड या पद का ये क्या होता है? प्रधान नहीं होते हैं। जिस समास में दोनों जो खंड होते हैं वो प्रधान नहीं होते हैं और समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध करवाते हैं। कह रहा है, एक बार और समझिए ध्यान से। जिस समास में दोनों खंड प्रधान न हो, ये तो आपका हो गया, कोई शब्द है उसमें दोनों जो शब्द, मान लीजिए माता पिता, चाहे कोई भी शब्द हो, उसको अगर खंड करते हैं, टुकड़ा करते हैं, तो वो क्या होता है? उसका प्रधान नहीं होता है, ठीक है। और समस्त पद अपने पदों से भिन्न, जो समस्त पद होते हैं, कोई भी शब्द हो गया, उसको पद जो खंड किया है उसको जब जुटाते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो क्या होता है? किसी अन्य संज्ञा का बोध कराते हैं, ठीक है। किसी जब उसको हम एक जगह खंड करते हैं, उसको खंड करते हैं तो उसका अर्थ तो मान लीजिए वो भिन्न होता है, लेकिन जब उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसको जुटाते हैं, तो क्या करते हैं? किसी अन्य का बोध करवाते हैं, वही बहुव्रीहि समास कहते हैं। नहीं अगर समझ में आया हो परिभाषा, उदाहरण से समझिए। अगर कोई भी ऐसा शब्द हो जिससे वो स्वयं का अर्थ ना बताता हो, ठीक है, लेकिन वो दूसरे किसी का प्रतीक करता हो, जैसे आप बताइए दशानन, आप कोई शब्द जानती हैं,
लेकिन दशानंद किसको कहते हैं? जिसका सर जो होता है 10 होता है। तो देखिए जिसका सर 10 होता है, लेकिन क्या है वो किसका प्रतीक कर रहा है उसका देखिए, तो कहाँ वो संबोध करा रहा है, तो सीधे रावण से। रावण का नहीं 10 को सिर था जी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऐसा शब्द जो अपना स्वयं का अर्थ ना देता हो, किसी दूसरे का वो अर्थ बताता हो, ठीक है। जिससे दशानंद हो गया, लंबोदर हो गया। अब लंबोदर क्या हो गया जी, जैसे क्या बोलते हैं जिसका सूंड लंबा हो उसी को लंबोदर कहते हैं, जैसे गणेश भगवान को यहाँ कह रहा है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वही बहुवीर्य समास होते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा विषधर, विष को धारण करने वाला, तो विष को कौन धारण करते हैं जी, सीधे ये शंकर का प्रतीक कर रहा है, ठीक है। शंकर ने उस विष को धारण किए थे, तो ये शंकर का है। लंबोदर अभी आपको पता है, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर मतलब शंकर को भी एक लंबा है जिसका मतलब गणेश, ठीक है। यहाँ गणेश होगा, ठीक है। जैसे और भी हो सकता है आपका तिरंगा हो गया, जिसका 3 रंग से बना कोई कपड़ा हो, या उसको तिरंगा में कहते हैं। जैसे आपका भारत का झंडा का कह सकते हैं, तो ऐसे ही क्या बोलते हैं आपका पंकज हो गया, जिससे क्या बोलते हैं कीचड़ में जो जन्म लेता है, पैदा लेता है, उसको पंकज कहते हैं, ठीक है। मृत्युंजय हो गया, जो क्या बोलते हैं आपका मृत्यु को जीत लेने वाले को मृत्युंजय कहते हैं। तो ऐसे जो शब्द है जो अपना विशेष अर्थ छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को बताता हो या आप उससे प्रतीत होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को बहुवीर्य समास कहते हैं, ठीक है। अगला है, उसके बाद है नग्न समास। ये समास जो होता है इसमें इसका जिक्र कहीं कहीं नहीं देता है, ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 6 तो समास के भेद होते ही हैं, लेकिन ये 7वां एक आता है, लेकिन कहीं कहीं दिया रहता है पुस्तक में, कहीं कहीं नहीं दिया रहता है। लेकिन आप समझिए, देखिए जिस कोई भी शब्द हो उसका पहला जो अक्षर होता है या पद होता है उसको जो नकारात्मक हो, ठीक है। नकारात्मक मतलब होता है कोई भी काम करो मतलब सक्रिय नहीं, निष्क्रिय, समझ रहे ना। जैसे कोई नकारात्मक शब्द, जैसे आपको कोई काम करने का मतलब धर्म, उसमें और जोड़ दे तो अधर्म हो गया, तो ये नकारात्मक बातें होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है उचित जो है उसमें और जोड़ दिया तो अनुचित हो गया, ठीक है। जैसे विश्वास हो गया, अगर क्या बोलते हैं और उसमें जोड़ दिए तो अविश्वास हो गया, ठीक है। तो जिस शब्द का पहला जो होता है आपका पहला जो अक्षर होता है नकारात्मक हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, नग्न समास कहते हैं। जैसे आपका अविश्वास हो गया, आवश्यक है उसमें और जोड़ दिए तो अनावश्यक, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इसमें से कौन नग्न समास है, तो आप देखिएगा कोई भी शब्द हो जिसमें नकारात्मक बातें दी गई हो, मतलब वो करने की इच्छा ना हो, मतलब नकारात्मक, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, नग्न समास कहलाता है। इसका जिक्र मतलब कहीं नहीं देता है, कहीं नहीं देता है, तो आप इसको बता दिए, आज क्या समास बता रहे थे, तो ठीक है। अगले वीडियो में आपको कुछ और जानकारी से मिलेंगे।